हाँ जी, क्या ये देखिए, क्या ये बाय आ गया है, ये बताएं, क्या बाय शुरू हो गया हमारा? तो हम किस पर बात कर रहे थे? आज नेट मेरा थोड़ा डिस्टर्ब है। नंबर वन हमने बाय किया ओपन के ऊपर, तो ओपन के ऊपर बाय कहां पर है? ओपन के ऊपर बाय यहां पर है, राइट है, नंबर वन बाय। दूसरा हमने बोला कैंडल बेस पर, तो कैंडल बेस पर बाय कहां पर है? कैंडल बेस पर भी ऑलमोस्ट बाय यहां पर है, राइट है। अगर मैं बोलता हूं इंडिकेटर बेस पर, तो इंडिकेटर बेस के बाय कहां पर है? कन्वर्जन बेस के ऊपर। तो ये आपका एक तीसरा बाय है, राइट। तो आपका सबसे पहला बाय कौन सा आएगा, कोई बताए? सबसे पहला बाय कौन सा आएगा? एनीवन? नंबर वन या नंबर इंडिकेटर थ्री? बेस पर। इंडिकेटर बेस पर। इंडिकेटर। तो आपका मार्केट ओपन के ऊपर बाय बाद में देगा, उससे पहले इंडिकेटर बेस दे देगा। तो अब क्या होना चाहिए यहाँ पर? नीचे मेरे को क्या चेक करना है? मार्केट इस लो को नीचे क्रॉस नहीं करना चाहिए ना, नहीं यानी करना नहीं मार्केट इस चाहिए। लो को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर ये लो को क्रॉस करता है मार्केट, तो एक डाउन डायरेक्शन शुरू हो सकती है कि नहीं? यस। राइट है। तो बस ये ध्यान रखना है, अगर ये इसके यहाँ पर रहता है कोई इशू नहीं है, इसके अंदर ही घूमता रहता है कोई इशू नहीं है। लेकिन अब की बार अगर इसके ऊपर चला, ये रिट्रेसमेंट हो रहा है मार्केट का कि नहीं? रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो अगर अब इसके ऊपर चलता है मार्केट, तो इसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि नहीं? यस। तो अभी हमें देखना है कि मार्केट यहां पर क्या रिएक्शन कर रहा है। ये रिएक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कैसे रिएक्शन कर रहा है, कैसे आपका बाय पकड़ रहा है। मार्केट को इस समय इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 5 मिनट में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि फिर एक डाउन वेव शुरू होगी मार्केट के अंदर। अगर मैं देखूंगा, थोड़ा और क्लियर करते हैं, तो जरा इस समय बताइए, ये नीचे कौन लेके आए? इसे कौन लेके आए? सेलर ना? यस। सेलर। आप बताइए, सेलर ज्यादा है या बायर ज्यादा है इस समय? सेलर ज्यादा है। सेलर ज्यादा है, राइट है। तो अब ये क्या कर सकते हैं? सेलर ज्यादा है तो ये आपका नीचे ला सकते हैं इसको, यानी मार्केट को ला भी यस। सकते हैं, राइट है। लेकिन बायर ज्यादा कब होंगे या बायर बराबर कम होंगे? मार्केट इतना बड़ा डाउन डाला, कम से कम 50% पे तो बराबर होंगे या नहीं? यस। बराबर, ज्यादा नहीं, बराबर। लेकिन अगर मार्केट कन्वर्जन बेस के ऊपर निकल जाता है, तो यहां पर बायर थोड़े से बढ़ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 61 बढ़ जाएंगे। तो यहां से मार्केट बायर बढ़ जाएंगे तो ऊपर जा सकता है आराम से या नहीं? हाँ। ठीक है। तो आज का रूल आपके पास क्या है? आज के लिए रूल वो ये है कि जब तक मार्केट अपने ओपन के ऊपर नहीं जाता, तब तक मैं बाय नहीं करूंगा। गॉट इट? तब तक मेरा बाय बनता ही नहीं है। और अगर कोई रिस्की बाय भी लेता हूं, तो रिस्की बाय इसके ऊपर जाना चाहिए या नहीं? कम से कम रिस्की बाय, राइट या रॉन्ग? हाँ। यस। कम से कम। तो क्या मेरे को कन्वर्जन बेस के नीचे कोई बाय करनी है? बिल्कुल भी नहीं ना, नहीं नहीं। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है बाय के लिए, बिल्कुल आंख बंद करके बना कर दे, मैं कोई बाय नहीं करने वाला हूं। जैसे ही मार्केट अपनी कन्वर्जन बेस के ऊपर चलेगा, तो मैं बाय कर सकता हूं। इसको अगर हम थोड़ा सा और वेरीफाई करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं, इसको देखते हैं। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि ये मार्केट नीचे जाएगा, गिरेगा या नहीं गिरेगा? तो जरा इसका टाइम फ्रेम चेंज कर दीजिए और जाके जरा 1 आवर में देखिए। 1 आवर में क्या मार्केट कन्वर्जन बेस के ऊपर है? देखिए कहां पर बैठा है इस समय मार्केट? कन्वर्जन और बेस के बीच में, बीच में। यानी अगर मार्केट अपनी बेस लाइन के नीचे आता है, तो एक रिट्रेसमेंट शुरू होगा बड़ा, या रिवर्सल शुरू होगा बड़ा, या नहीं? यस। यानी इसको जरा चेक करते हैं। इसका मतलब मार्केट का ये एक सपोर्ट लेवल है, बोल सकते हैं, ये टूटना नहीं चाहिए। तो अगर मैं 5 मिनट में देखता हूं मार्केट को, तो चेक कीजिए, ये मेरा एक रिट्रेसमेंट लेवल है या एक लेवल है जो कि टूटना नहीं चाहिए। तो अगर मार्केट यहां पर सपोर्ट लेता है, मैंने माना कि ये सपोर्ट लिया, तो कम से कम कन्वर्जन बेस के ऊपर चले जाना चाहिए मार्केट को या नहीं? यस। अगर सपोर्ट लिया है, नहीं तो ये मार्केट का सिंपल सा रिट्रेसमेंट हो सकता है, मार्केट नीचे गिर सकता है। अब जरा यहां पर आते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, 1 डे पर। 1 डे पर क्या हो रहा है? क्या 1 डे पे मार्केट कन्वर्जन लाइन के नीचे आने की कोशिश कर रहा है? देखिए, अब यहां पर सपोर्ट लेवल कौन सा है? क्या कन्वर्जन लाइन सपोर्ट लेवल है? प्लीज बताएं ये, राइट। 1 आवर में जाइए। 1 आवर में क्या मार्केट क्या कर रहा है? इस लाइन के ऊपर इसका सपोर्ट बनता है। लेकिन अगर मैं 1 आवर को और 1 डे को कंबाइन करता हूं, 1 डे तो बोल रहा है भाई कन्वर्जन के ऊपर है या मार्केट सपोर्ट ले सकता है, लेकिन क्या 1 आवर बोल रहा है
जब मार्केट वन डे में कन्वर्जन के ऊपर जाना चाहिए तो 1 आवर में क्या करना चाहिए, कन्वर्जन बेस के ऊपर निकल जाना चाहिए कि नहीं। यस। लेकिन क्या ये कन्वर्जन बेस के ऊपर है, नहीं है। नहीं। इसका बाय कहां पर बनता है, 1 घंटे में इसके ऊपर, राइट। हम्म, इसको अगर मैं मार्क करता हूं यहां से, तो इस वाली लाइन को भी लीजिए, जो मेरी लाइन आती है कम से कम लाइन, वो यहां आती है। तो यहां पर जरा 5 मिनट में चाहिए, और मार्केट मेरे को कम से कम बाय कहां पर बोल रहा है, क्या इसके ऊपर, हम्म, इसके ऊपर। और इसके ऊपर जाने के लिए क्या मार्केट कन्वर्जन बेस के ऊपर आ जाएगा, डन है। हम्म, तो एक कनेक्टिविटी है, एक कनेक्टिविटी है जिससे आप आराम से अपने लिए वर्क कर सकते हो, अपने लिए काम कर सकते हो, अपने लिए वहां पर अपना बाय ढूंढ सकते हो। अभी देखो मार्केट ने क्या किया, क्या लो ब्रेक कर दिया, ये बताएं। लो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ ना, अभी ब्रेक नहीं नहीं। हुआ। और मार्केट ने एक वेव बनाई है ये वाली। अभी हम वेट कर रहे हैं, नीचे भी गिर सकता है ऊपर भी, लेकिन क्या होगा अगर इसके ऊपर चलेगा तो मार्केट एक सपोर्ट के ऊपर आ जाएगा कि नहीं, हाँ या ना। क्या मार्केट एक सपोर्ट के ऊपर आ जाएगा, यस। हम्म, लेकिन अगर मार्केट यहीं से नीचे चला जाता है, यही कैंडल बैक कर जाए और यहां से नीचे चलने लगे, तो एक आपका रिवर्सल शॉर्ट टर्म में शुरू हो जाएगा कि नहीं, है। ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब मेरे को मार्केट का अब बाय कब से शुरू होगा, देखो बाय आपका कम से कम होगा कन्वर्जन बेस के ऊपर। लेकिन अब केस क्या हो गया, अब यहां पर देखिए एक केस समझाता हूं, शायद वो समझ आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। जब मार्केट नीचे आ रहा था, जब मार्केट नीचे आ रहा था तो सीधा कम से कम बाय मेरा कन्वर्जन बेस के ऊपर बनता था, राइट है। हम्म, मतलब एक सिम्टम भी बाय का कन्वर्जन बेस के ऊपर बनता था। लेकिन अब मार्केट ने अपनी एक वेव बना चुका है इसके नीचे, तो क्या मेरा पहला सिम्टम बाय का यहां बन जाएगा, कोई भी बताए प्लीज, कन्वर्जन बेस से पहले। सिम्टम मैं नहीं बोल रहा हूं बाय बनेगा, बाय नहीं बनेगा, लेकिन क्या सिम्टम बनेगा अगर मार्केट इस एनवेव के ऊपर जाके बैठ जाएगा तो, कोई बताए प्लीज। हम्म। क्या समझ में आया, किसी की समझ में आया ये वाला पॉइंट, क्यों विकास जी, क्रिश जी, लवली जी, समझ में आया पॉइंट या नहीं, निखिल जी। सर वो फिर एक तो छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा। छोटे से सपोर्ट का काम करेगा, का काम। मैं यही बोल रहा हूं। अभी मार्केट ने क्या किया, अगर मार्केट, यही बोला मैंने, अगर यहां से नीचे चलेगा तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट में नीचे रिवर्सल की तरफ चलेगा। और अगर मार्केट यहीं से ही अपनी एन वेव के ऊपर चलता है तो मार्केट अपना एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक कोई एन वेव नहीं होती, अब जब तक कोई एन वेव नहीं होती तो आपका सारा कन्वर्जन बेसलाइन सीधा होती है कि नहीं, यस। डन है। लेकिन जब उसके नीचे एक एनवेव बन जाती है तो आपका कन्वर्जन बेस लाइन से भी पहले सपोर्ट एनवेव का बनेगा कि नहीं, हम्म, डन है। अगर एनवेव का सपोर्ट मार्केट ले जाएगा तब कन्वर्जन बेस के ऊपर जाएगा, जब कन्वर्जन बेस का सपोर्ट ले जाएगा तो ओपन के ऊपर जाएगा, यही तो केस होगा, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता ना डायरेक्टली ओपन के ऊपर चला जाएगा, हाँ ठीक है हमारी बाय ओपन के ऊपर है, लेकिन आपका मार्केट ओपन के ऊपर जाएगा किस स्टेज में, किस स्टेप में जाएगा, पहले अब एनवेव के ऊपर जाएगा। जब तक एनवेव नहीं थी तो मैं डायरेक्टली बोलता कि कन्वर्जन बेस के ऊपर बाय है। लेकिन अब चूंकि एनवेव बन चुकी है तो मार्केट को कम से कम इसके ऊपर जाके बैठना चाहिए कि नहीं, बताओ, कम से कम। पॉइंट समझ में आया सबकी या नहीं, बताएं। अब किसकी समझ में आया मेरे को ये बताओ जल्दी से, क्यों क्रिश जी, विकास जी, अनिल जी, किसकी समझ में आया, अजीत जी, सर अभिषेक जी, हाँ जी। आया सर। इन इतने सारे कंडीशन के बाद भी हमारी बाय तो ओपन के ऊपर ही होगी ना। आपकी बाय ओपन के ऊपर ही है, आप ऐसे समझो, आप समझो मेरे को जाना है दिल्ली, राइट है। ऐसे समझो मेरे को जाना है दिल्ली, देहरादून से जाना है। मैंने बोला भाई मेरे को यहाँ से रुड़की जाना पड़ेगा, रुड़की से सहारनपुर जाना पड़ेगा, सहारनपुर से यहाँ वहां करते खतौली जाके मेरठ जाके तब मैं दिल्ली जाऊंगा। लेकिन मेरा गोल क्या है प्लीज बताएं, गोल तो दिल्ली यानी है या नहीं है, यस। राइट है। लेकिन बीच के चाहे वो रुड़की आ रहा है, चाहे वो आपका खतौली आ रहा है, मेरठ आ रहा है, वो मीडिएटर है कि नहीं है, आप बताओ, स्टॉपेज है कि नहीं है वो, ये तो केस है। मेरा यहाँ पर केस क्या हुआ आप चेक करो, मेरे को जाना कहां पर है, मेरे को ओपन के ऊपर ही जाना है कि नहीं। लेकिन ओपन तक जाने के लिए मीडिएटर कौन कौन से होंगे, कोई बताए मीडिएटर कौन कौन से ऊपर के ऊपर जाने के लिए, इस ओपन के ऊपर जाने के लिए मीडिएटर कौन कौन से हैं, फर्स्ट जल्दी एनवेव से। का सपोर्ट है, सेकंड एनवेव कन्वर्जन का, बेस लाइन है। बिल्कुल। अब आपको ये देखना है कि नीचे के कौन कौन से सपोर्ट है।
जब ये एन वेव नहीं थी तो मेरा सपोर्ट कौन सा था, कोई बताए? एन वेव नहीं थी और ये दो इंडिकेटर कैंडल सपोर्ट बनी था। हुई थी, तो अब मेरा ये कन्वर्जन बेस लाइन थी। अब उससे नीचे मेरा सपोर्ट बन चुका कि नहीं? हाँ बन चुका है। तो अब मेरे को कम से कम इसके ऊपर जाना पड़ेगा, राइट है। अब दूसरा केस, अब यहां पर से समझो, क्या हर 5 मिनट में कन्वर्जन और बेस लाइन चेंज होगी? यस और नो? यस सर। 5 मिनट की अगर मैंने चार्ट लगाया है तो 5 मिनट में क्या कन्वर्जन बेस लाइन चेंज होगी? हर 5 मिनट में होगी, यस राइट है। और ये कन्वर्जन बेस लाइन ऊपर चल रही है। अब आप ये बताओ आपका भाई कब होता है? अगर मैं बोलूंगा कन्वर्जन बेस के ऊपर जाना चाहिए तो पहले कन्वर्जन के ऊपर तो चलेगा या नहीं? हाँ राइट है। अब कन्वर्जन लाइन कैसे आ सकती है? या तो मार्केट ऊपर जाए यहां पर कन्वर्जन के ऊपर, क्या कन्वर्जन लाइन भी नीचे आ सकती है? हाँ या ना? हाँ आ सकती है। आ सकती है। क्या हो अगर कन्वर्जन लाइन नीचे आ जाए और आपका मार्केट एन वेव के ऊपर आके कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ जाए, तो कुछ बात बन सकती है क्या हमारी? हम्म, किसके समझ में आया? क्यों श्रीनिवास जी, स्वरूप जी, समझ में आया पॉइंट? even like- आपका मार्केट बेस लाइन के ऊपर चलने के लिए डायरेक्ट तो बेस लाइन के ऊपर जाएगा नहीं, कन्वर्जन के ऊपर जाएगा या नहीं, बताए पहले? हम्म, पहले कन्वर्जन के ऊपर जाएगा। अब कन्वर्जन के ऊपर जाने के लिए रूल क्या है, आप बताएं? कन्वर्जन के ऊपर जाना है तो अगर मार्केट में कन्वर्जन लाइन ऊपर ही रहती है, यहीं पर ही रहती है, तो मार्केट को ऊपर जाना पड़ता है या नहीं? यहां पर, ठीक है। आपको पता है कि 5 मिनट बाद कन्वर्जन लाइन भी चेंज होती है। अब देखो कन्वर्जन लाइन इस कैंडल पर कहां पर आ रही है? क्या नीचे आ रही है? आ रही है। अगले 5 मिनट में अगर ये यहां आ जाती है और आपका ये ग्रीन कैंडल यहां बना देता है तो क्या ये हाई ब्रेक करेगा? यस और नो? हम्म, हाई ब्रेक करेगा। और अगली कैंडल में अगर ये इस कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ जाता है तो क्या इसका हाई भी ब्रेक हो गया और कन्वर्जन के ऊपर भी आ गया? तो डबल सपोर्ट हो गई क्या मार्केट के पास पे? हाँ पॉइंट समझ में है? समझ, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझोगे कई सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, खाली जाके ट्रेड लेना ही कोई तरीका नहीं होता है, उसको समझना जरूरी है। तो अब ये समझिए, इसको पहले से समझिए, यहां से छोड़ दो इसको, पहले कभी समझो। जब मार्केट कभी नीचे आया होगा, यहां पर जरा चेक कीजिए, इसको हटाइए और जरा नीचे चेक कीजिए। जब मार्केट नीचे चल रहा था, जब मार्केट नीचे चल रहा था तो देखो क्या कन्वर्जन लाइन के ऊपर आया? यस। फिर बेस लाइन के ऊपर आया, राइट। और भी कहीं क्लियर हो तो उसको भी चेक करो, पीछे कहीं पर क्लियर हो तो उसको चेक करो, जरा यहां पर चेक करो। ये देखो मार्केट कन्वर्जन लाइन के नीचे चल रहा था, बेस लाइन के नीचे चल रहा था, पहले क्या कन्वर्जन के ऊपर आया? राइट। उसके बाद बेस लाइन के ऊपर गया, यस तब क्रॉसओवर भी हुआ। तो मार्केट जब ऊपर चल रहा है तो आपका मार्केट नीचे कन्वर्जन लाइन को सपोर्ट के लिए लाएगा। मैं कहीं पर दिखा देता हूं, यहां देखिए, ये अच्छा एग्जाम्पल है, ये अच्छा एग्जाम्पल है। जरा यहां पर चेक करो, जब मार्केट नीचे आ रहा था उस समय कन्वर्जन लाइन कहां थी? क्या यहां पर, इस जगह पर? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखो कन्वर्जन लाइन धीरे धीरे नीचे आई, धीरे धीरे नीचे है और ये हाई था। जब मार्केट हाई के ऊपर जाने की कोशिश किया तो कन्वर्जन के ऊपर था, मतलब हाई भी ब्रेक हुआ और कन्वर्जन का सपोर्ट था पहला सपोर्ट। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला और फिर बेस लाइन के ऊपर जाएगा। ये आपका सिस्टम है पूरा। तो आप यहां पर अगर देखोगे करंट सिनेरियो के अंदर, तो यहां पर मार्केट ने क्या किया है? क्या अपना बाय पकड़ा है? अभी देखो मार्केट को कम से कम इस हाई के ऊपर और एन वेव के ऊपर जाना चाहिए तो एक सपोर्ट बनेगा, छोटा सा सपोर्ट बनेगा, और जो कि मार्केट ने अभी नहीं दिया है, राइट। अभी तो नहीं आया, देखो ये सपोर्ट, ये आ गया। अभी लो भी ब्रेक नहीं हुआ। अब लो ब्रेक होने की क्या कंडीशन है ये भी बता दें प्लीज। लो ब्रेक होने की क्या कंडीशन है? एक कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए या नहीं, दूसरी नेक्स्ट कैंडल फॉलो होनी चाहिए, यही केस है। क्या होना चाहिए, कोई बताए? एनीवन? क्या होना चाहिए? सर लो ब्रेक होना चाहिए और नेक्स्ट कैंडल रेड में बनना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल रेड में बननी चाहिए, राइट है, ये हम देख रहे हैं। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। क्या इसने लो ब्रेक कर दिया? यस। क्या अगली कैंडल आपका फॉलो करने लगी? अब जरा चेक करते हैं, देखिए क्या अभी अच्छा बाय बता रहा है आपको? क्या कन्वर्जन लाइन बेस लाइन आपको बाय बता रही है कि बाय हो गया? कोई भी बताए प्लीज।
ये नेक्स्ट वाली रेड कैंडल बनी है, नेक्स्ट वाली कैंडल बनी है। जरा मेरे को ये बताओ कि नेक्स्ट कैंडल में ये कन्वर्जन लाइन कहां आ गई? क्या इस वाले लेवल के नीचे आ गई? राइट है। अब अगर ये मार्केट जरा सा भी ऊपर चल जाए और मार्केट यहां तक भी पहुंच जाएगा इस जगह पर भी, तो भी क्या कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ जाएगा? देखें, वेट करते हैं। यहां पर आपको कुछ चीज देखने को मिलेगी, अच्छी चीज देखने को मिलेगी आपको। जो भी होगा अच्छा ही देखने को मिलेगा यहां पर। ये बताइए, मार्केट का क्या बाय शुरू हो गया? कैंडल कैंडल अगर खेले तो बाय कब आएगा? एनीवन? अगर कैंडल कैंडल खेलते हैं तो बाय कब आएगा? जल्दी बोले। कम से कम बाय। अगर मैं इस कैंडल के लिए बाय ढूंढता, ये जो पूरी रैली आई है, तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम इसके ऊपर जाना चाहिए था कि नहीं मार्केट को? प्रीवियस कैंडल। अगर मैं यहां पर कैंडल कैंडल खेलता हूं तो यहां पर क्या कब बाय आएगी? कोई बताए प्लीज। यहां पर कब बाय है? इस कैंडल की बाय इसके ऊपर थी, राइट? ये इनसाइड बार है तो इसकी भी बाय इसके ऊपर, ये इनसाइड बार टूट गया तो इसकी बाय इसके ऊपर है, राइट? इस कैंडल के। तो मेरी कम से कम बाय कहां पर है? मेरी कम से कम आज की डेट में बाय इसके ऊपर है अभी के लिए। कम से कम रिस्क की बाय बात कर रहा हूं, नहीं तो ओपन के ऊपर तो बेस्ट है। यहां पर रिस्क की बाय है, तो इसका मतलब मार्केट को कम से कम कन्वर्जन लाइन के ऊपर तो आना ही चाहिए अगर उसको बाय लेनी है तो। ये पॉइंट क्लियर है सबको या नहीं? अभी मेरा कोई बाय आया नहीं। अब मेरी पहली वेव बनी थी, देखो ये सपोर्ट था मार्केट का और ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, देख रहे हैं आप, ब्रेक हो चुका। डन है। अब क्या होना चाहिए? अब मैं दूसरे वाले सपोर्ट का वेट करूंगा या नहीं? कोई बताए। फर्स्ट वाली वेव पर हमने बाय करने के लिए मना किया है, तो अब दोबारा फर्स्ट वाली वेव बनती है या नहीं बनती, इसको मेरे को देखना है। राइट है, इस बात का देखना है कि क्या दोबारा फर्स्ट वेव बनती है या नहीं बनती है। मार्केट देखो थोड़ा डाउन में चला है और आज जो निफ्टी है वो आपका 256 पॉइंट डाउन है और बैंक निफ्टी 516 पॉइंट डाउन है। ठीक है, लेकिन क्या हमें इसका सपोर्ट ढूंढना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर चलेगा तो सपोर्ट को लेके ही चलेगा। तब तक मार्केट ऊपर नहीं चलेगा जब तक मार्केट सपोर्ट को ना ले ले। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट को हमेशा चेक कीजिए कि मार्केट को कब आपकी बाय आ रही है और कब बाय नहीं आ रही है। अब वेट करते हैं यहाँ पर कि मार्केट का क्या बाय या सपोर्ट बना है या नहीं बना है। तो अब जरा मैं बड़े टाइम फ्रेम पे चल रहा हूँ और जरा मंथली सपोर्ट, ये सारे सपोर्ट की बात करते हैं जो जो भी सपोर्ट बने हुए हैं यहाँ पर। क्या मंथ में मार्केट जो है कन्वर्जन लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है? यस, अभी बाय में ही है। जरा वीक पे चलते हैं। वीक में मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर तो है, मगर इसका सपोर्ट कौन सा है? यस, कौन बताएगा? वीक का सपोर्ट कौन सा है? क्या ये बना है? ये वीक का सपोर्ट है। अब वो टूटेगा तो अलग बात है, लेकिन अभी मार्केट का वही सपोर्ट है और मार्केट में आपका चीका स्पैन भी अभी सही पोजीशन पे। तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। अभी जरा मैं डे पर आ जाता हूँ। डे पर मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? डे पर मार्केट को तब तक बाय नहीं करनी जब तक कन्वर्जन के ऊपर नहीं चला जाए और कन्वर्जन लाइन ये रही है। इसके ऊपर ही मेरा कोई बाय होता है, इससे नीचे मेरा कोई बाय नहीं होता। तो मैं ज्यादा प्रेफरेंस किसको दूंगा, 1 आवर को या डे को? कोई बताए। डे को। इसका मतलब मार्केट को कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाना ही चाहिए ना बाय के लिए? यस। है जाना ही चाहिए। लेकिन अब दूसरा केस यहाँ पर एक बनता है, अगर मैं कैंडल के साथ में थोड़ा वर्क करता हूँ, मेरे को ये बताइए, अगर मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर चला जाता है तो क्या बाय प्रेशर बन जाएगा इस कैंडल पे? यस या नो? सोच के देखें। सर नहीं अगर बनेगा ये क्योंकि अगर ये 50% से कैंडल नीचे यहाँ नहीं आ होगा। गई, बिल्कुल, इसका मार्केट के अंदर 50% तो रफली यहाँ कहीं बनेगा अभी का या नहीं? इसका मतलब कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाने पर भी मेरा बाइंग प्रेशर नहीं है, थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा। राइट है, ये मेरे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तब मेरा बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ पर अगर मैं 1 आवर की कैंडल देखता हूँ तो 1 आवर की कैंडल देखो अभी कन्वर्जन लाइन, सॉरी, बेस लाइन पे रुकी हुई है और मार्केट बोल रहा है कम से कम इसके ऊपर तो आपको बाय करनी ही पड़ेगी। जरा 5 मिनट पे चलते हैं और 5 मिनट पे मार्केट क्या बोल रहा है देखिए। 5 मिनट पे इस लाइन के ऊपर, अब जरा एक पॉइंट को समझना, क्या 5 मिनट में इस लाइन के ऊपर मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ जाएगा? जल्दी से बताएं। ये 1 डे की कन्वर्जन लाइन है, 1 डे की कन्वर्जन लाइन। और
अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है और कन्वर्जन लाइन के ऊपर चलता है तो क्या यहाँ पर डे में मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ जाएगा? हाँ या ना? सपोर्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या बन गया, अब जरा समझे, इस केस को ध्यान से समझो, क्योंकि आपके सोचने का रीजन है कि आपको क्यों सोचना पड़ेगा इसमें। जब मार्केट यहाँ पर ऊपर था, ये समझना, मैं आपको चलो समझाता हूँ। यहाँ पर एक बात देखिए, जब मार्केट यहाँ पर था इस कैंडल पर, तो आपका बाय कहां पर था? ओपन के ऊपर या हाई के ऊपर या नहीं? बताए, राइट? नीचे का कोई सपोर्ट नहीं था। जब मार्केट यहां पर पहुंचा तो आपका बाय कहां पर था? यस, कम से कम। क्या ओपन से ऊपर या हाई से नीचे ये आ गया था कन्वर्जन बेस लाइन? डन है। उसके बाद जब मार्केट यहां पर था, कन्वर्जन बेस से नीचे क्या आपकी एनवे बन गई थी? हाँ या ना? तो इसका मतलब ये सपोर्ट बन गया। अब जरा मेरे को बताइए, इस लो से नीचे भी क्या ये कन्वर्जन लाइन सपोर्ट के लिए आ गई? तो अब कम से कम सपोर्ट आपका कहां पर बना? एनीवन प्लीज, कहां पर सपोर्ट बना? कन्वर्जन लाइन के ऊपर या नहीं? तो अब पूरा सिस्टम क्या बना आपका? मार्केट पहले कन्वर्जन के ऊपर जाएगा, अगर कन्वर्जन के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करेगा तो इस हाई के ऊपर जाएगा, और अगर हाई के ऊपर जाएगा तो अपनी बेस लाइन के ऊपर जाएगा, बेस लाइन के ऊपर जाएगा तो अपने ओपन के ऊपर जाएगा। राइट या रॉन्ग? सिस्टम बन गया पूरा। तो आपको देखना है कि सबसे नीचे सपोर्ट कौन सा है, इस बात पर बहुत ध्यान देना है। और जब तक मार्केट सबसे पहले सपोर्ट पर नहीं आएगा तो कैसे ऊपर जाएगा आप बताओ? तब तक नहीं जा सकता। तो अब मार्केट को किसके ऊपर जाना चाहिए? कम से कम कन्वर्जन लाइन के ऊपर मिनिमम से मिनिमम मार्केट को जाना ही चाहिए। ठीक है, तब मार्केट अपना एक कोई सपोर्ट पकड़ेगा। लेकिन अब केस ये है कि क्या कन्वर्जन लाइन के ऊपर अच्छा सपोर्ट है, या कम से कम एन वेव के ऊपर, या बेस लाइन के ऊपर? कहां पर अच्छा सपोर्ट है मार्केट का? कोई बताए प्लीज। बेस लाइन के ऊपर। ठीक है, अब यहां पर देखो, मार्केट का कन्वर्जन के ऊपर पहला सपोर्ट बनेगा, लेकिन सपोर्ट बन रहा है इसका मतलब बाय नहीं है। ये हमेशा समझिए, अगर बोलते हैं कि सपोर्ट है इसका मतलब बाय नहीं है। राइट है। मार्केट में आपने शर्ट देखी, अच्छी सी शर्ट आपको दिख रही है, इसका मतलब नहीं है कि आपने बाय कर ली। देखी है ना, खाली केवल सपोर्ट बना है मेरा, केवल सपोर्ट बना है, इसका मतलब बाय नहीं है। राइट है। अब सपोर्ट बनने के बाद बाय की कंडीशन अलग है। मेरा मार्केट यहां पर सपोर्ट लेगा और मार्केट आपकी बाय होगी कहां पर? ये एन वेव के ऊपर आप ट्राई कर सकते हो, रिस्की है काफी, और बेस लाइन के ऊपर आप ट्राई करते हो, थोड़ा सा सेफ है। और ओपन के ऊपर बाय करोगे तो आपका सबसे सेफ है। राइट और रॉन्ग? यही केस है। तो क्या मार्केट अभी बाय में आ गया? यस और नो? क्या बाय में आ गया मार्केट? नो, अभी तो नहीं आया। तो अब क्या होना चाहिए, कोई भी बताए, क्या होना चाहिए? क्या मार्केट को कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर आना चाहिए अभी? डन। वेट करते हैं, अभी वेट करते हैं कि मार्केट क्या करता है। अगर इस समय आप देखोगे तो एक पॉइंट आपको नोट करने में आया होगा, और वो पॉइंट क्या है यहाँ पर जरा चेक करो। जिस कैंडल ने लो ब्रेक किया, ध्यान से समझना इस केस को भी, जिस कैंडल ने लो ब्रेक किया, मार्केट उसके ऊपर नहीं चला है ना अभी, उसके नीचे, सॉरी, ब्रेकआउट करके। और अगर ये इसके ऊपर जाके एक भी कैंडल क्लोज कर जाती है तो मार्केट का अपना एक सपोर्ट डेवलप हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसलिए जब कोई लेवल ब्रेक होता है तो कैंडल अगर नीचे क्लोज करती है तो नेक्स्ट कैंडल को नीचे एक छोटे टाइम फ्रेम में क्लोज हो जाने दो, छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, अगर 15 मिनट की कैंडल है तो 5 मिनट में क्लोज हो जाने दो, और अगर 5 मिनट की कैंडल है तो कम से कम 2 या 3 मिनट में उसे नीचे क्लोज हो जाने दो। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो आपको फायदा भी करेगा। तो देखो, क्या मेरा कोई सपोर्ट बना है निफ्टी का भी? कोई भी बताए। कोई भी नहीं है, क्यों नहीं दीजिए? तो क्या मेरे को कोई बाय करनी चाहिए कोई इस समय? मेरा कोई बाय का सीन है? एनीवन? नहीं नहीं नो, नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। यही यही जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, क्या ये आपका स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर कहीं पर भी अप्लाई होते हैं, यस, या केवल यहीं पर अप्लाई होता है ये? कोई सब बताए। तरफ होता, सब सब तरफ। जगह अप्लाई होगा। इस समय क्या आप निफ्टी बैंक को भी देख सकते हो कि वो क्या कर रहा होगा? हाँ, देख सकते हैं हम, निफ्टी बैंक को भी लगा के देखो निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। नेट मेरा थोड़ा इशू है, मैं अभी बता रहा हूँ, शायद हो सकता बंद भी हो जाए। ठीक है, ये निफ्टी बैंक है। जरा निफ्टी बैंक बताइए, क्या निफ्टी बैंक का भी सेम केस है? अगर दोनों कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ गए या दोनों बेस लाइन के ऊपर आ गए
दोनों का अगर समझोगे तो दोनों एक ही पोजीशन में बैठे हैं कि नहीं, बताएं। निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 भी और निफ्टी बैंक भी। अगर मैं बात करता हूं यहां से निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक की, तो ये देखो निफ्टी बैंक है। यहां पर चेक करो मार्केट क्या कर रहा है। यहां पर 5 मिनट में जाता हूं और इसको भी लगाता हूं और 5 मिनट में इसको भी लगा देता हूं, और यहां पर भी मैंने इसको क्लाउड लगा दिया और यहां पर भी मैंने इसको क्लाउड लगा दिया। ठीक है, दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, जरा चेक करें। दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, क्या बाय आ गई? दोनों में नहीं आया। दोनों में नहीं आई। तो मेरे को ये देखना है कि कौन अपनी बाय पहले शुरू करता है। पहले कोई तो करेगा कि नहीं, कोई बताए। कोई तो पहले करेगा, कोई भी जो भी करेगा पहले, तो वो दूसरे को नीचे नहीं जाने देगा ना, यस और नो। अगर बैंक निफ्टी ऊपर चला गया तो ये निफ्टी को नीचे नहीं जाने देगा, निफ्टी को भी ऊपर खींच लेगा। लेकिन अगर निफ्टी नीचे चला गया तो फिर इसको ऊपर नहीं जाने देगा, नहीं है, राइट है। तो मेरे को देखना है लो कौन सा ब्रेक कर रहा है या हाई कौन सा ब्रेक कर रहा है। मेरे को ये पहले ध्यान देना है कौन पहले ऊपर या नीचे ब्रेक कर जाता है। अभी कुछ भी नहीं हुआ। अब जरा यहां पर अगर मैं इसको चिकागो स्पैन के साथ काम करता हूं तो जरा चेक कीजिए, चिकागो ये मार्केट तब तक ऊपर नहीं जा सकता जब तक ये चिकागो स्पैन पास में ना आ जाए। तो थोड़ा टाइम ले सकता है बाय में या नहीं, मार्केट थोड़ा बाय में टाइम ले सकता है। तो मेरे को थोड़ा वेट करना चाहिए अभी और देखना चाहिए क्या मार्केट अपना सपोर्ट पकड़ता है या नहीं। अभी भी इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी मेरा बाय है कहां, कोई बताए। बाय कहां पर है, ओपन के ऊपर ही है या नहीं, हाँ या ना। ठीक है, अगर मैं इस सोच के साथ चलता, देखो ये समझो, अगर मैं केवल ये, अभी तो मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा हूं नीचे, लेकिन अगर मैं आपसे केवल ये बोलता कि मैं तो ओपन के ऊपर बाय करता हूं, चलो सिस्टम छोड़ देते हैं, नीचे जाने दो मार्केट जहां जा रहा, तो नीचे इतना स्ट्रगल या इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं थी ना मेरे को। आप देखो, मार्केट जब ओपन के ऊपर आता तभी मैं बाय करता, नहीं तो मैं बाय नहीं करता। सही बोल रहा हूं कि नहीं, बताओ कोई। मैं इतनी सारी स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं नीचे से मार्केट के अंदर सीखना चाहता हूं कि बाय कैसे आती है, बाय कैसे डेवलप हो रही है, इस बात को मैं सीखना चाह रहा हूं। अभी देखो मार्केट ट्राई कर रहा है, मार्केट ने पहली बार एक लो बनाया, फिर दूसरी बार लो बनाया, उसको क्रॉस नहीं किया, मार्केट ने पहला हाई बनाया, मार्केट यहां पर आया, अब मार्केट अपनी कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, गया नहीं अभी, ट्राई कर रहा है। सेम केस देखो, मार्केट डाउन में आया, ये आपके यहाँ मार्केट डाउन में आया और मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि अभी मार्केट ने नहीं गया है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूं ये कब जाएगा मार्केट। ये ऊपर तब चलना शुरू होगा जब ये आपका चिकागो स्पैन थोड़ी पास में आ जाएगी। अभी ये दूर है, तो इसका मतलब अगर मार्केट चाहेगा तो मार्केट नीचे आराम से गिर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहीं पर थोड़ी देर रुका रहता है, 15-20 मिनट, आधा घंटा यहीं पर रुक जाता है मार्केट, तो मार्केट अपना एक बाय निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो देखो मार्केट को ऐसे समझाना मुश्किल काम होता है कि नहीं, बताओ आप लोग बताओ, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। और मार्केट आपके हिसाब से कब चलेगा, जब मार्केट को दोस्त समझोगे तब तो चलेगा कि नहीं, बताओ। अगर दुश्मन समझोगे तो मार्केट नीचे, हाँ जी। हम लोग पेशेंस भी सिखा रहे हैं। नहीं, यहाँ पेशेंस तो चेक होती है कि नहीं, बताओ, ठीक है। भाई डॉक्टर के पास पेशेंस चेक होता है, हाँ या ना, और ट्रेडर के पास पेशेंस चेक होती है, क्यों। दोनों का जेंडर चेंज है कि नहीं है, बताओ। जो डॉक्टर के पास आते हैं वो पेशेंट्स होते हैं और हमारे पास जो होते वो पेशेंट्स है, मगर वो जेंडर चेंज होता है, यही तो होता है, ठीक है। यहाँ पर चेक करो आपके पास क्या हुआ, कौन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ये बताए। ग्रीन कौन है, निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी ग्रीन, चेक करो, निफ्टी ग्रीन, अभी ग्रीन है। लेकिन क्या कोई भी कैंडल आपकी कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाके बैठी है, अभी नहीं गई। तो क्या कोई पहला स्टेप भी सपोर्ट का बना है, नहीं बना, अभी तो नहीं बना। तो क्या मैं कुछ कॉल बाय कर लूं या फ्यूचर बाय कर लूं, अभी नहीं। कुछ भी कर सकता है मार्केट की नहीं, कुछ भी कर सकता है। तो मेरे को यहाँ पर वेट करना चाहिए। अगर मार्केट अभी 5-10 मिनट में सपोर्ट ले जाता है, इसके साथ में आप ये भी चेक करते रहो कि आपका चिकागो स्पैन कहाँ जा रही है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, देखो चिकागो स्पैन धीरे धीरे कैंडल की तरफ चल रही है। यहाँ पर भी अगर देखोगे तो चिकागो स्पैन धीरे धीरे कैंडल की तरफ को आ रही होगी, ये देखिए,
जब से मार्केट नीचे आया तब से मार्केट धीरे धीरे चिकागो स्पैन कैंडल की तरफ को आ रही है, मगर आई नहीं है प्रॉपर अभी, तो अभी टाइम ले सकती है, थोड़ा सा नीचे भी गिर सकता है मार्केट, लेकिन मेरे को वेट करना है कि मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट ले जाए। इसके ऊपर अगर सपोर्ट ले जाएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मार्केट आराम से तब ऊपर चलेगा। अगर मार्केट ने देखो दूसरी वेव बनाई है, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये मार्केट की पहली वेव थी और ये मार्केट की दूसरी वेव है जो बन रही है इस समय। इसमें भी देखो ये मार्केट की पहली वेव और ये मार्केट की दूसरी वेव जो कि बन रही है अभी, राइट है। इसमें भी मार्केट लो के नीचे नहीं गया है और इसमें भी, इसमें तो गया हुआ है, इसमें गया हुआ है, इसमें नहीं गया मार्केट लो के नीचे। तो अब मेरे को वेट करना है कि मार्केट या तो कन्वर्जन लाइन के ऊपर सपोर्ट ले जाए और या फिर लो को ब्रेक करे। अगर लो को ब्रेक करेगा तो हमारी एक छोटी सी सेलिंग शुरू होगी, मार्केट एक सपोर्ट को ब्रेक करेगा उस टाइम पर, और अगर नहीं जाता है कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाता है तो वहां से आपका एक छोटा सा बाय के लिए सपोर्ट बन जाएगा। अभी देखना है मार्केट को, ऐसे टाइम पर जजमेंट मत करो, छोड़ दो ऐसे टाइम पर मार्केट को, ठीक है। मार्केट को 5-10 मिनट बाद देखो मार्केट। अच्छा एक बार बताओ, अगर आप मार्केट के सामने नहीं रहोगे तो क्या मार्केट चलेगा नहीं? क्यों क्रिश जी, अनिल जी? मार्केट तो चलता रहेगा ना, मैं सिस्टम के सामने हूं या नहीं हूं। अगर हम सिस्टम के सामने रहेंगे तो सिस्टम में हमें अट्रैक्ट करता है, हिप्नोटाइज करता है। कैसे करता है? जैसे ही इसके नीचे जाएगा मेरे को बोलेगा सिस्टम सेल कर लो, बोलेगा, जबकि मेरे को बाय इसके ऊपर करनी है, तो मैं सिस्टम को छोड़ देता हूं, आने दो, थोड़ा सा नीचे आएगा, आने दो मार्केट को, फिर जब इसके ऊपर जाएगा मेरी बाय शुरू होगी, मेरा सपोर्ट बनेगा मार्केट का। तो ऐसे टाइम पर मार्केट को छोड़ दो, मत करो अभी ट्रेड, जाने दो थोड़ी देर मार्केट को। आपको कैसे पता है? आपको पता है चिकागो स्पैन दूर है, तो एकदम से मार्केट अभी ऊपर नहीं जाएगा। ये हो सकता है कि 5-10-15 मिनट बाद मार्केट यहां पर हो, मार्केट यहां पर होगा तो हो सकता है तब मार्केट आपको ऊपर मिले, तब आपका एक यहां से सपोर्ट शुरू हो सकता है। तो अभी मार्केट में अगर देखोगे तो चिकागो स्पैन काफी दूर है, दैट मीन्स मार्केट की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट आराम से नीचे आ जाए इसके। लेकिन ये हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि मार्केट नीचे आएगा। उसका रीजन क्या है कि मार्केट देखो यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर ये आपका कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा और स्पेंड करता है तो मार्केट यहाँ से पास में आ जाएगा। अगर मैं इसकी टाइम की बात करूं, टाइम की बात करता हूं, तो जरा टाइम को चेक कीजिए। टाइम को कैसे चेक कर रहे हैं हमें, ठीक है। केवल मैं ये चेक कर रहा हूं कि आपका मार्केट अगर यहां से यहां तक आता है तो इसको 16 बार चाहिए। 16 बार का मतलब 5 मिनट मल्टीप्लाई बाय 16 कितने होते हैं बताएं प्लीज? 50 मिनट, लग 50 मिनट्स, राइट है। तो कम से कम 50 मिनट्स चाहिए इसको, राइट है। नहीं 50 मिनट नहीं होंगे, ज्यादा होंगे, 80 मिनट, ठीक है। हाँ जी 80, ठीक है 80 मिनट हो गए, ठीक है। तो मतलब 80 मिनट्स मार्केट को चाहिए होंगे यहां से आने के लिए। 80 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 घंटा 20 मिनट, राइट, सीधा सीधा। तो 1-1.25 घंटा मार्केट को लग सकता है। अगर मार्केट को ऊपर आना है तो 1-1.25 घंटा भी लग सकता है मार्केट को ऊपर आने में। तो अभी मेरे को देखना है कि 1-1.5 घंटे बाद मार्केट कहां बैठता है। अगर ये आपकी जो चिकागो स्पैन है पास में आ गई और कैंडल ऊपर मिलती है मेरे को, दैट मीन्स एक बाय बन सकता है। या हो सकता है मार्केट इसके ऊपर मिल जाए मेरे को, या हो सकता है बेस लाइन के ऊपर मिल जाए, तो मेरा एक बाय जनरेट हो सकता है। लेकिन तब तक बाय नहीं करना जब तक मार्केट इन दोनों लाइन के ऊपर ना चला जाए। दूसरा बताएं, अगर मार्केट बाय में जाना चाहता है तो क्या मार्केट में ये लाइन भी क्रॉस करने आएंगे आपस में? हाँ या ना? आएंगे, वो भी एक सिम्टम होगा आपका बाय का। तो आप थोड़ी देर वेट कर सकते हो, जबरदस्ती मत करो, मार्केट को थोड़ी देर रोक दो, और जैसे ही आपका मार्केट एक बाय में चलेगा तो अपना बाय पकड़ो। तब तक बाय के लिए ऐसे मारामारी नहीं करनी हमें, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से क्लास को रोकता हूं मैं आराम से, और नेट मेरा थोड़ा इश्यू है। मार्केट को अभी बाय का सिस्टम नहीं है, तो पहला सपोर्ट ये चेक करो, अगर वो सपोर्ट मिल जाता है तो बाय नहीं करना। अब दूसरा सपोर्ट आएगा मार्केट का ये हाई, ठीक है। यहां पर भी बाय का सिस्टम नहीं बनता, कोई रिस्की बाय लेना चाहो ले लेना, लेकिन यहां बनता नहीं है। बेस लाइन के ऊपर आपको स्टार्ट करना है कि नहीं? लेकिन हमने 4 नंबर बाय का सिस्टम समझा है या नहीं, कोई बताए? समझा है 4 नंबर बाय का? तो 4 नंबर बाय अगर आएगी तभी आपका बाय होगी, तब तक बाय नहीं है। तो अब आप थोड़ी देर वेट करो कि इन सब में यहाँ पर दोनों में क्या दिखाई देता है, ठीक है। चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट